कोल्ड सैटरडे इवनिंग, ठंडी हवा, रूम में रहकर दिमाग सफोकेटेड और एक छुट्टी। ये सबसे लीथल कॉम्बिनेशन है। बाहर निकलना तो चाहते हो लेकिन निकल नहीं पाते, then this video is for you. Hi guys, this is Vidushi and welcome to my channel. So in today's video, we'll be talking to our sweet little introvert friends because hi gang, I'm one of you. I know the feeling कि stepping out alone must feel like a huge mission. कभी कभी ना एंग्जाइटी के बाद ही ना ऐसे बेस्ट चटपटी वाली फीलिंग आती है एकदम. सो हेयर्स द डील. हम इस वीडियो में सारी चीज़ें समझेंगे कि व्हेन आई वेंट अलोन मैंने क्या क्या करा. विल गो थ्रू ऑल द फीलिंग्स टुगेदर सो दैट नेक्स्ट टाइम आप भी ऐसा कुछ कर सको. निकलने से पहले अपने आप को 50 बार देखा तो था, पर मैं ऐसे थी कि इस रूम में तो मैं नहीं रह सकती, तो अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। यहाँ तक पहुंची और मैंने इतनी स्कूटी तो कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तब मुझे लगा कि ये चीज़ तो थोड़ी पॉपुलर लग रही है। ओ माय गॉड, मैंने क्या देखा, घुसते ही इतने सारे लोग, मतलब बच्चों से लेके बूढ़ों तक लोग ही लोग। ओके, पहले लेट मी शो यू दिस प्लेस। मैं यहाँ अकेले तो आई हूँ, बट द फनी थिंग इज अकेले फील करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। जब आपके अराउंड इतने लोग हों, इतनी लाइट्स हों एंड इतनी आवाज़ हो, एंड जब आप चीज़ें जेन्युइनली इंजॉय कर रहे होते हो ना, तब अलोन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। भाई फिर मुझे दिखे ये दोनों क्यूट सी, एक तो है ये विनी द पू जो, और एक है पांडा। सब लोग इनके साथ पागलों की तरह फोटो खिंचा रहे थे। मैंने सोचा मैं खुद ही पांडा जैसी लगती हूँ तो फोटो की क्या जरूरत, मिरर सेल्फी ले लूंगी। सॉरी, ये बच्चा कितना क्यूट सी सा है, ये बनी रैबिट वाले ईयर्स। ये जो बच्चों, अरे एक और दिख गया, ये बच्चों को ये पहना देते हैं ना विंटर्स में कोदी कोदी क्लोथ, इतने क्यूट लगते हैं। सॉरी सॉरी, काम की बात पे वापस आते हैं। अब हम आते हैं बिल्कुल सेंटर स्टेज पे, जहाँ पे हो रही थी लाइव सिंगिंग एंड इतने कूल से JBL के स्पीकर्स थे। वो खाना भी इंजॉय कर रहे थे एंड उनको देख के मेरे को ऑटोमेटिकली भूख लग गई, क्योंकि एवरीथिंग वॉज स्मेलिंग सो गुड। ऑल्सो स्मेलिंग सो गुड से याद आया, देयर वॉज दिस कॉफी प्लेस जहाँ से कॉफ़ी और डेजर्ट्स की ऐसी स्मेल आती है ना, डायरेक्टली दिल पे, पेट पे, टेस्ट बड्स पे अटैक हो जाता है। और ये उसी कॉफ़ी शॉप के आगे ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री, प्रॉपर डेकोरेटेड, फुल फेस्टिव वाइब्स। सब कुछ इतना क्यूट लग रहा था कि एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मेरा सीक्रेट सेंटा कहाँ है यार। बाय द वे, तुम लोगों का सीक्रेट सेंटा है क्या? बिकॉज मेरा तो क्लियरली नहीं है। तो इस बात से मैं दुखी नहीं होंगी एंड मैं आ जाऊंगी अपनी फेवरेट प्लेस पे, फूड स्टॉल्स। बस यहाँ पे देयर वाज ओनली वन डिसएडवांटेज, दैट आई एम अ वेजिटेरियन, बट मोस्ट ऑफ द आइटम्स ऑन द मेन्यू वर नॉन वेजिटेरियन, जो यहाँ पे ऐसा होता है। द फर्स्ट मेन्यू वी सॉ was of a Mexican restaurant which had chicken tacos and burritos. Moving on to these tempting donuts, I'll talk about them later when I'll be waiting for my momo. Another thing जो मैं नहीं खा सकती, they had sausage and hot wings, and एक smoking hot barbecue भी था। I guess they had pork and buff, also some momos, of course not veg. You won't believe, as soon as I entered, मैंने एक चीज़ देखी, that was sushi, and for the longest time I was trying to find the stall, but मुझे मिला ही नहीं, except at the end जब मैंने देखा कि अरे यहाँ पे किमची है, and with the kimchi they had sushi, but of course I couldn't eat it because वो वेज नहीं थी। Don't come at me saying कि वेज sushi कुछ नहीं होती, okay? And moving on, there was crepes and tarts, strawberry and chocolate pastries, potato sticks, fresh juice, all the little snacks. But now's the main thing. दूर से मुझे दिखा एक नाम लिखा हुआ, पनीर पनीर लिखा था। मेरे पेट ने दिया दिमाग को सिग्नल कि भाई विदुषी भाग, प्लीज़ अब भूख लग रही है। सो दे हैड अ बिग मेन्यू, बट अभी इस टाइम पे अवेलेबल वेज में दे हैड वेज एंड पनीर मोमो, एंड आई वेंट फॉर द पनीर वंस। ये सारा इनका सेटअप था एंड ये लोग अभी क्रिसमस पे अपना रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। सो उसी के साइड में डोनट्स थे एंड दे हैड कुनाफा, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट एंड 2-3 more flavors. There's this fancy Thakali restaurants up there, and ये जो smoke है ना, this is coming from the barbecue. I had to wait for 10-15 minutes, but honestly it wasn't worth it. I'll tell you why. बट पहले तो देर आर 2 चटनीज, वन दिस टमेटो चटनी एंड अदर दे हैड दिस स्पाइसी चटनी, रेड वाली एकदम की बस मोमो डाल के खा लो उसको। बट नाउ द मेन प्रॉब्लम इज़ कि इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ पनीर काफ़ी कम थी। जनरली यहाँ पर जो मोमो होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ कैबेज इन वेज मोमोज। आई हैव टू स्टॉप सेइंग मोमोज, इट्स मोमो। बट एट गुड प्लेसेस इफ़ यू ऑर्डर पनीर मोमो, यू डू गेट पनीर. Also, at that moment, they were a bit sticky, I guess, because they were cooking it really fast because they had a lot of orders that time. So they were a 6 on 10, and then they had a lot of drinks. They had sangria, fresh juice, beer, and some soft drinks like Coke, Sprite. And the setup was really nice because it was just next to the live singing. मेरे को बहुत देर यहाँ पे हो गई थी, 1-1.5 घंटा हो गया था, बट मेरे को एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेली थी। मैंने अकेले बैठ के खाया। आई वेंट टू अ स्मॉल बिजनेस जो कैंडल्स सेल कर रहे थे एंड कुछ एबनॉर्मल नहीं लग रहा था।
ये देखो गाइस मेरे को क्या मिला, स्मिस्की। यस। इसके ऊपर पूरी एक सेपरेट वीडियो होगी मेरे पास, ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट है वीडियो बनाने के लिए। एंड इफ यू डोंट नो स्मिस्की, इट्स ओके, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, बिकॉज मेरे चैनल पे इसकी एक वीडियो होनी चाहिए, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड ऑब्सेस्ड एंड ऑब्सेस्ड। आई डिड बाय वन ऑफ दीज। प्लीज इसको फालतू का खर्चा मत कहना यार, कुछ तो मैं शौक के लिए कर सकती हूँ। एंड दिस इज द रेस्ट ऑफ द स्टोर जहाँ पे मैंने स्मिस्की देखा। दिस स्टोर इज ऑल गर्ली विद हेयर बैंड, एसेसरीज, यू जस्ट नेम इट, हैट्स, टोट बैग्स, की चेन्स, की रिंग्स, मेकअप एंड रूम डेकोर। ऑल्सो दे हैड दिस क्रिसमस की छोटी छोटी चीज़ें जैसे इयर रिंग्स एंड हेड बैंड्स विद रेनडियर। तो बॉटम लाइन ये है कि खुद के साथ कंफर्टेबल होने में भी और सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट इज इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि कभी आपको अकेले जाना पड़े या आपको कोई काम खुद से कभी अकेले करना पड़े। सो इट्स ओके, एंड यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ इनफ विद योर सेल्फ दैट आप कर लोगे, राइट। मेरी डबल चॉकलेट चोको चिप, अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि चोको चिप मेरे कितने फेवरेट हैं। लेकिन एक बात बोलनी पड़ेगी, ये जिसने ये कार्ट खोल रखी है ना भाई, क्या अमेजिंग आइडिया है, क्योंकि यहाँ पे आसपास कुछ नहीं है ऐसा। एंड ये इतना पैसा छाप रहा होगा ना, मतलब फॉर दिस वन स्टिक वी हैव टू गिव स्टार्ट फ्रॉम 170, 180 एंड 200। एंड लव दी वो आइडिया। अब ये फेयर भी बंद होने लगा था, एवरीथिंग वाज बीइंग पैक्ड एंड सब लोग जा भी रहे थे, जैसे आप देख सकते हो क्राउड कम हो गया है। तो हम भी चलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। Thank you for watching.